अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़ ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के ख़िलाफ़ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप ऐसे चैनलों को मजबूत करना चाहते हो तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोनपे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9923223361। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते महीने में एक बार ही सही 100, 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली फसादात को लेकर 24 आवर्स 24 घंटों में तीसरी मर्तबा अल्टीमेटम दिया। जी हाँ, और स्टाइल उनका आपको मालूम है, ठोक दो वाला स्टाइल, यानी मुख्यमंत्री है वो, लेकिन लोग कहते हैं कि बिल्कुल गुंडों की ज़बान, मवालियों की ज़बान वो बोलते हैं और वो स्टाइल में बात करते हैं। तो अब सोशल मीडिया पर काफ़ी लोग थूक भी रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं और उनकी निंदा भी कर रहे हैं। तीसरी मरतबा अल्टीमेटम देते हुए उन्होंने कहा कि ग़ज़वा-ए हिंद के तसव्वुर पर, यानी अगर किसी ने ग़ज़वा-ए हिंद के बारे में सोचा भी तो जहन्नम का टिकट मिलेगा। अब योगी जी को लोग कह रहे कि योगी जी, अभी आम मुसलमानों को और हिंदू भाइयों को ग़ज़वा-ए हिंद के बारे में मालूम भी नहीं है, मुसलमानों को तो मालूम भी नहीं है, लेकिन ग़ज़वा-ए हिंद का तस्वुर आपके बार बार बोलने से अब लोग सोचेंगे पढ़ेंगे कि क्या है ग़ज़वा-ए हिंद। तो ग़ज़वा-ए हिंद के तस्वुर पर जहन्नम का टिकट मिलेगा। और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो फसाद फैलाएगा, अनारकी फैलाएगा, उनको वार्निंग देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा करने की जो हिम्मत करेंगे तो योगी आदित्यनाथ उन्हें जहन्नम में भेज देंगे। तो लोग सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहे हैं कि जनाब, उत्तर प्रदेश का माहौल तो भगवा आतंकियों ने कई बार ख़राब किया, लेकिन बाकायदा कभी कभी तो ऐसा देखा गया कि पुलिस उनकी सुरक्षा कर रही है, और जब कावड़िए तोड़ फोड़ करते हैं और उत्तर प्रदेश का माहौल ख़राब करते हैं तो पुलिस वालों को पानी पिलाते और उनके पैर दबाते हुए भी देखा गया। तो ये आपका दोगलापन, ये आपकी बदमाशी कैसे है कि अगर कोई मुसलमान माहौल ख़राब कर देगा, उससे कोई गलती हो जाएगी तो जहन्नम में भेज दिया जाएगा। जी हाँ, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर आपका कोई आपके जैसा ड्रेस पहनने वाले लोग माहौल ख़राब करे तो क्या उसको जन्नत में भेजा जाएगा? तो यह आपका दोगलापन, यह आपकी मक्कारी रियासत उत्तर प्रदेश में अमन और शांति नहीं ला सकती। इंसाफ का पैमाना दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। नाज़रीन, रियासत तमिलनाडु से बड़ी खबर आ रही। जी हाँ, तमिलनाडु में ख़तरनाक भगदड़ मची और भगदड़ इतनी ख़तरनाक कि 40 अफराद के मारे जाने की खबर आ रही है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि तमिलनाडु के ज़िला करूर में शनिचर की शाम अदाकार से सियासतदान बनने वाले थलापति विजय
रैली के दौरान पेश आया, उनकी रैली के दौरान ये अफसोसनाक हादसा पेश आया जिसने पूरे स्टेट ने मुल्क को गम में मुब्तला कर दिया है। जी हाँ, वीरान और सन्नाटे में डूबे हुए वल्लू स्वामीपुरम इलाके में उस वक़्त भगदड़ मच गई जब जलसागाह में अचानक बेकाबू भीड़ ने एक दूसरे को रौंदना शुरू कर दिया। इस हादसे में कम से कम 40 लोगों की जान गई, जिनमें 17 ख़वातीन, महिलाएं, लेडीज़ और 9 चिल्ड्रंस, 9 छोटे छोटे बच्चे शामिल है, जबकि दर्जनों लोग ज़ख्मी होकर अस्पतालों में ज़ेरे इलाज है। मरने वालों के लवाहिकीन को अदाकार ने 20-20 लाख मुआवजे का ऐलान किया है और वहाँ के मुख्यमंत्री ने भी कुछ ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि ये रैली अवामी जोश व खरोश की अक्कासी तो कर रही थी कि स्टार से कितनी मोहब्बत है, लेकिन वहाँ पर भीड़ और सिक्योरिटी इंतजाम की कमी ने इस हादसे को जन्म दिया। जैसे ही विजय स्टेज पर पहुँचे तो बड़ी तादाद में लोग आगे बढ़ने लगे, जिससे हुजूम बेकाबू हो गया और भगदड़ मच गई। कई अफराद ने मौके पर दम तोड़ दिया, जबकि कुछ अस्पताल पहुँचते पहुँचते दम तोड़ गए। नाज़रीन, तीसरी बड़ी खबर, जी हाँ, रियासत महाराष्ट्र में इस वक्त बारिश का कहर है। मेरा अपना ज़िला जलगांव का पाचोरा, इधर से 40 गांव, कासोदा, एरंडोल और भी महाराष्ट्र के कई ज़िले मौसलाधार बारिश की वजह से यूँ समझिए कि सैलाबी सूरत हाल का शिकार है। वज़ीर आला फडणवीस ने तमाम ज़िलों के कलेक्टर्स के साथ आढ़ावा बैठक यानी सूरत हाल का जायज़ा लिया। मराठवाड़ा से खबर आ रही कि जो जायकवाड़ी डैम है वहाँ पर, उसमें 2,54,000 क्यूसेक से पानी छोड़ा जा रहा है और जो मराठवाड़ा के अतराफ में सैलाब का ख़तरा बताया जा रहा है। पैठन और शहर और अतराफ में सैलाब का ख़तरा बताया जा रहा है। जायकवाड़ी डैम छलक पड़ा है और गोदावरी नदी में भी तुग़यानी आई हुई है। जायकवाड़ी डैम में मुसलसल पानी छोड़े जाने की वजह से डैम लबालब भर चुका है और पानी बड़ी तेज़ी के साथ छोड़ा जा रहा है। हुकूमत से अपील की जाती है कि नुकसान ज़दा इलाक़ों का खुद मुख्यमंत्री दौरा करें और जल्द अज जल्द मुतासिरीन की मदद करें। नाज़रीन, अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने लद्दाख और लेह में जो तशद्दुद फूट पड़ा और वहाँ के लोगों ने बड़ी मोहब्बत में बीजेपी का दफ्तर जला दिया। अब बीजेपी के दफ्तर को जलाए जाने के बाद में आप जानते हैं कि 4 लोगों की मौत भी हुई है और उसी को लेकर राहुल गांधी ने ये कहा कि लेह में जो तशद्दुद फूटा है, जो हिंसा फूट पड़ी है, उसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस उसकी जिम्मेदार है। राहुल गांधी ने खुलकर बयान दिया कि बीजेपी और आरएसएस इस नफरत की जिम्मेदार है और वहाँ पर 4 अफराद हलाक हुए हैं और वहाँ के एक एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को हुकूमत ने गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस लीडर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने इतवार के रोज़ इल्ज़ाम आयद किया कि बीजेपी और आरएसएस लद्दाख के लोगों, उनकी सकाफ़त, उनका कल्चर, उनकी रिवायत पर हमला कर रहे हैं। आरएसएस और बीजेपी के लोग, उन्होंने लद्दाख को आइन के 6ठे शेड्यूल में शामिल करने की वकालत की और तशद्दुद, कत्ल और धमकियों को रोकने का डिमांड किया। आज बड़ी खबर आ रही जी, हाँ, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के बरेली में जुमा के दिन हिंसा फूट पड़ी। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक यूँ समझिए कि एहतजाज या आंदोलन या जुलूस, जिस पर पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया और काफ़ी बेदर्दी, बर्बरता और वहशियाना अंदाज में पुलिस ने लाठी चार्ज किया और पुलिस का ये रुख सिर्फ मुसलमानों पर ही ख़ास तौर से नज़र आता है। ये तो दुनिया देख रही है और थूक रही है। और फिर उत्तर प्रदेश की पुलिस, लेकिन खैर खबर आ रही है कि बरेली में अभी भी गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू है, जबकि मौलाना तौक़ीर रज़ा खान साहब को जेल भेज दिया गया है
और अभी भी वहाँ पर गिरफ्तारियाँ हो रही है। पुलिस फोर्स वहाँ पर तैनात है। बाराबंकी और मऊ से कशीदगी के इत्तलात भी आ रही है। वहीं पर जमात इस्लामी हिंद ने अमीर जमात सादतुल्लाह साहब ने मौलाना तौकीर रज़ा खान साहब की गिरफ्तारी और बरेली में कई अफराद की पुलिस हिरासत को जमात इस्लामी ने इंतहाई तशवीशनाक मामला करार दिया है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि यह हमारे मुल्क को फ़िरक़ावाराना सियासत और नफ़रत पर मबनी तर्ज़ हुक्मरानी की तरफ ढकेलने की ख़तरनाक अलामत है। उन्होंने कहा कि हुकूमतें और पुलिस लॉ एंड ऑर्डर के लिए ख़तरा करार देकर ऐसे पुरअमन एहतजाज को भी रोक रही है और फिर लोग भड़क रहे हैं और फिर लाठीचार्ज हो रहा है और FIR दर्ज कर रही है। इज्तिमाई गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही है। ये हुकूमत का और पुलिस का ये अमल बिल्कुल गैर मुनसिफाना है, बल्कि हिंदुस्तान की उस तहजीबी रिवायत पर खुला हमला है जो फ़र्द का एहतराम, मुश्तरका तहजीब और बक़ायम बाहमी की ज़ामिन रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि हकीकत में ये पूरा मामला सोची समझी सियासी शरारत और शर अंगेज़ी का नतीजा है। नाज़रीन, 2 दिन पहले महाराष्ट्र के नंदुरबार ज़िले के शहादा शहर में मुस्लिम खाटिक समाज की जानिब से बहुत ही शानदार तालीमी बेदारी प्रोग्राम, साइंस एग्ज़िबिशन और अच्छे नंबरात से हर मैदान में कामयाब होने वाले बच्चे और बच्चियों को इनामात, उनका सत्कार और सम्मान का शानदार प्रोग्राम शहादा शहर में रखा गया था। इस प्रोग्राम में 4 राज्यों से हज़ारों लोगों ने शिरकत की। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, चारों स्टेट से हज़ारों की तादाद में लोग शरीक हुए। और मैं आपको बता दूं कि मैं उस बिरादरी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मुझे देखकर बेइंतहा खुशी हुई कि 325 बेटे और बेटियाँ जिनको सही तरीके से हम इनाम भी नहीं दे सके, इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पर वो बच्चे जो डॉक्टर्स, इंजीनियर, वकील, पायलट, UPSC, MPSC, बड़े बड़े हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और कुछ कामयाब हो चुके हैं, इन तमाम लोगों का आए हुए जिम्मेदारान के हमारे हाथों से सत्कार और सम्मान रखा गया था। कामयाब बच्चों को मेडल, सर्टिफिकेट्स और बाकायदा एक ट्रॉफ़ी, शानदार ट्रॉफ़ी भी उन्हें अखिल महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, खानदेश बकर कसाब मुस्लिम खाटिक समाज की जानिब से उन्हें ये सत्कार और सम्मान के तौर पर इनामात दिए गए। इस मौके पर महाराष्ट्र के सदर यूसुफ भाई खाटिक, माजी सदर जनाब एले शेख साहब, मध्य प्रदेश के सदर अब्दुल वाहिद कुरैशी, ऐसे ही गुजरात के सदर फेरोज़ भाई, और भी बड़ी तादाद में, हो सकता है सबका नाम हम ले भी नहीं सकते हैं और किसी का छूट गया तो नाराज़गी होगी, लेकिन बड़ी तादाद में हर ज़िले के ज़िम्मेदार स्टेज पर ही बाकायदा 100-150 ज़िम्मेदार मौजूद थे और सामने हज़ारों का मजमा था। शहादा मुस्लिम खाटिक समाज को, नंदुरबार खाटिक समाज की पूरी टीम को मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते दिल से सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम सजाया। और एक ख़ास बात इस प्रोग्राम में कि हमारे समाज ने दोडाईचा शहर में 5 एकड़ ज़मीन अल्हम्दुलिल्लाह ली। उस 5 एकड़ ज़मीन पर हमने उस वक़्त प्रोजेक्टर के ज़रिए से बाकायदा लोगों को स्क्रीन पर बताया कि हम वहाँ क्या क्या बनाने वाले हैं। मेडिकल कॉलेज, जूनियर कॉलेज, सीनियर कॉलेज, ऐसे ही यतीम खाना, मस्जिद, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल, एक पूरा एजुकेशन हब वहाँ पर बनाएंगे। एक यूनिवर्सिटी की तरह वहाँ 5 एकड़ ज़मीन पर हम माहौल बनाएंगे। हमने उसका इफ्तिताह भी किया। इस मौके पर हमारे दोस्त उद्योगपति गुजरात के बड़े मशहूर जनाब जुनैद भाई भी इस प्रोग्राम में मौजूद रहे। उनके हाथों से भी बाकायदा
बच्चों को इनामात दिए गए, सत्कार और सम्मान किया गया। हमारी कौम की 2 बेटियां जो आला सरकारी ऑफिसेस में इस वक्त यूँ समझिए कि कार्यरत है और काम कर रही है और बड़ी पोस्ट पर बैठी है, उन बेटियों को भी हमने सत्कार और सम्मान किया, उन्हें स्टेज पर बिठाया, उनके ज़रिए से बच्चियों को इनामात दिलाए ताकि बच्चों की हौसला अफजाई हो। आखिर में मेरा बयान हुआ जिसमें मैंने ख़ास तौर से बच्चों से ये कहा कि मेरे बेटों, और बेटियों से ख़ास तौर से ये कहा कि मेरी बेटियों, वो डिग्रियाँ जो हमें अपने ईमान और अपनी इज़्ज़त नीलाम करके जो डिग्रियाँ मिले, हम ऐसे डिग्रियों को लात मारते हैं। हमने बेटियों से, मैंने अपने बयान में कहा कि मेरी बेटियों डिग्रियां हासिल करो, खूब पढ़ो। आज तुम्हें माँ बाप पढ़ने से नहीं रोक रहे हैं, लाखों रुपए तुम्हारी पढ़ाई पर खर्च कर रहे हैं, लेकिन याद रखना सबसे पहले कि तुम ईमान वाली बेटियां हो। अपने ईमान और अपने दीन को अपनी ज़िंदगी से, अपने हाथों से जाने न देना, मर जाना मगर अपने ईमान को न छोड़ना, क्योंकि माहौल कैसा बन रहा है। इसलिए मैंने ये नसीहत की और फिर तमाम ज़िम्मेदारों की हमने हौसला अफजाई की। कुल मिलाकर ये कि अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता सनीचर का ये प्रोग्राम शाहदा शहर में बेहद कामयाब रहा। आइए नाज़रीन, औरंगाबाद शहर से हमारे रिपोर्टर उमैर बिन मुफ्ती नईम ने बताया कि औरंगाबाद में एक शानदार प्रोग्राम हुआ। इस मौके पर मौलाना इलियास फलाही ने यह कहा कि अगर बिलासूदी कर्ज़ फराहम किए जाएं और बिलासूदी कर्ज़ लोगों को अगर दिए जाएं तो मुल्क की जीडीपी में इजाफा होगा और किसान खुदकुशी नहीं करेंगे, शेतकरी आत्महत्या नहीं करेंगे। मुल्क में नौजवानों की तालीम और महारतों की तरक्की के बावजूद बेरोज़गारी में इजाफा हो रहा है, जो बाइस तशवीश है। किसान खुदकुशियाँ कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, कारोबार में पीछे रह जाने की सूरत में मायूसी बढ़ती जा रही है और बच्चे नौजवान पढ़ लिख कर डिग्रियां हाथों में लेकर घूम रहे हैं और नरेंद्र मोदी उनको पकोड़े और भजिए तलने का और चाय बेचने का मशवरा दे रहे हैं। तो मुल्क का बड़ा बुरा हाल है। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मुल्क की जीडीपी को बढ़ाना चाहते हो और किसानों की आत्महत्या रोकना चाहते हो तो उनको बिला सूदी कर्ज दिए जाएं। आइए नाज़रीन, बिहार से बड़ी खबर आ रही। जी हाँ, रियासत बिहार में आप जानते हैं कि इलेक्शन है और आप ये भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लीडरों का बड़े ज़बरदस्त अंदाज में वहाँ की जनता पत्थरों और जूतों से सत्कार और सम्मान कर रही है। ये वीडियोस वायरल हो रहे हैं। क्यों? इसलिए कि जनता का ये कहना है कि इन्होंने बिजली को महंगा कर दिया, ज़मीन को सस्ता कर दिया, किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया, पढ़े लिखे बच्चों को बेरोज़गार बना दिया, रोज़गार नहीं दिया, महंगाई आसमान पर छूने लगी। इन तमाम चीज़ों से नाराज़ जनता बीजेपी के लीडरों को मारती हुई नज़र आ रही है। लेकिन अभी बड़ी खबर ये आ रही है कि बिहार इलेक्शन से पहले हुकूमत के एक फ़ैसले ने माहौल को और गर्म कर दिया है। वो कौन सा फैसला हुकूमत का? कि हुकूमत उनके अब्बाजी अडानी को बिजली घर के लिए सस्ती ज़मीन दे रही है। और कितनी सस्ती, आप सुनकर ताज्जुब करेंगे कि अडानी जी के लिए मुल्क बेचा जा रहा है और 1 रुपये एकड़ के हिसाब से अडानी जी को 1000 एकड़ ज़मीन बिजली घर बनाने के लिए दी जा रही है। यानी 1000 एकड़ ज़मीन अडानी जी को 1000 रुपये में दी जा रही है, जिसको लेकर अपोजिशन ने सख्त सवाल उठाए हैं। और बिहार में अडानी ग्रुप को 1000 एकड़ ज़मीन दिए जाने पर अब एक नया विवाद बिहार में खड़ा हो चुका है और बिहार में जगह जगह मोदी और अडानी के खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही। जी हाँ, सोना और चांदी की कीमतों में तूफ़ानी इजाफा जारी है। जी हाँ, और कितना इजाफा? 10 ग्राम सोने की कीमत 1.15 यानी 1,15,000 रुपये तक पहुंच गई है। हर गुजरते दिनों के साथ ये इजाफा रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। 10 ग्राम सोने की कीमत अब 1.25 लाख रुपये के करीब पहुंच रही है। 1,15,000 रुपये के करीब पहुंच रही है। यानी तूफ़ानी अंदाज में बाकायदा सोने और चांदी की कीमत में इजाफा हो रहा है। यानी लोगों की कमाई में इजाफा नहीं हो रहा है और महंगाई में भी इजाफा हो रहा है
और सोना चांदी की कीमत में भी इजाफा हो रहा है। अंधभक्तों बोलो जय मोदी की। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। यहाँ तमिलनाडु सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट के फाइनल जजमेंट तक, सुप्रीम कोर्ट के हतमी आखिरी फैसले तक वक्फ बोर्ड की तश्कील नौ मुलतवी करने का फैसला तमिलनाडु हुकूमत ने किया है। तमिलनाडु के अक़लियती बहबूद और नॉन रेजिडेंट तमिल वेलफेयर के वजीर SM नासिर ने क्लियर किया कि रियासती वक्फ बोर्ड को उस वक्त तक दोबारा तश्कील नहीं दिया जाएगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अपना हतमी और फाइनल फैसला नहीं देती। आप जानते हैं कि औकाफ की ज़मीनों पर हुकूमत की नापाक नज़रें टिकी हुई है और अरबों रुपए की मुसलमानों की ज़मीन हुकूमत कानून बनाकर हड़पना चाहती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अभी बहुत सारे फैसले पेंडिंग हैं, इसलिए तमिलनाडु हुकूमत ने साफ तौर से कह दिया कि जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का हतमी फैसला नहीं आता, वक्फ बोर्ड की कमेटी की तश्कील नौ नहीं होगी। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया वाई? इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो, मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच।